गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सूक्ष्म जीव हमारी बहुत सी खाने की वस्तुओं को बनाने में मदद करते हैं, साथ ही इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए भी होता है। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, वो खाना बनाने में भी उपयोग किए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जिनको आंखों से देखा नहीं जा सकता, ठीक है, वो बहुत ही सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं। तो इनकी मदद से हम खाना भी बनाते हैं भाई। तो खाने में भी हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, जैसे चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, अवशिष्ट का अपघटन खाद बनाने में, ठीक है, औषधि निर्माण मतलब दवाइयाँ बनाने में, और साथ में मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को बनाने में, नाइट्रोजन चक्र में भी जो सूक्ष्म जीव है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। इनके अलावा अचार, डोसा, इडली और अल्कोहल बनाने और कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए भी जो है ये सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। तो ये अचार, डोसा, इडली में तो खमीर उगाने के लिए जैसे होता है ना, यीस्ट डाले जाते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी भी चीज़ को खट्टा कर देते हैं, उसे बोलते हैं खमीर वाले सूक्ष्म जीव। ये अल्कोहल बनाने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं, और ये जो है अल्कोहल और साथ में ये कृषि में मृदा की उर्वरता यानी कि ये जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए भी हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। पिंकी ने अपनी अध्यापिका से पूछा, दही सूक्ष्म जीव की मदद से बनता है, लेकिन मैंने देखा कि मम्मी रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती है, जो सुबह तक दही तैयार हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? यहाँ पर पिंकी पूछ रही है अपनी अध्यापिका से कि मैम, आप तो बोलते हो कि ये सूक्ष्म जीव से बनता है दही, लेकिन मैंने तो रात को देखा था कि मम्मी उसमें थोड़ा सा बस दही डाल देती है दूध के अंदर, हल्के गर्म दूध में, और सुबह तक दही जम जाती है। तो आप बोल रहे हो कि वो सूक्ष्म जीव से जमता है, तो कैसे ऐसे कैसे हो जाता है? तो यहाँ पर अध्यापिका ने पिंकी को समझाया कि दही में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है। पूरी वर्कशीट में बस यही एकमात्र चीज़ है जो आपको याद करनी है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ठीक है। तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, इसलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलने पर वह जीवाणु उचित तापमान पर जनन करते हैं। यानी कि जब भी हम हल्के गर्म दूध में दही डाल देते हैं तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है ये ग्रो करने लगता है उसके अंदर, और फिर वो पूरे के पूरे दही को खट्टा कर देता है एक ही रात में, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, दही बनाने के लिए दूध बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि उबलते हुए दूध में दही डाल दोगे तो वो तो बैक्टीरिया तो वैसे ही मर जाने, और अगर एकदम ठंडे दूध में डालोगे तो फिर वो ग्रो ही नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए फ्रिज में चीज़ें रखी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते और वो मतलब काफ़ी दिन तक चल जाती हैं फ्रिज में चीज़ें। तो इस तरीके से इसलिए हल्के गुनगुने मतलब उनको एक टेम्परेचर देना पड़ता है कि इतना गर्म हो। तो हल्का गुनगुना जैसे होता है ना दूध, उसके अंदर अगर आप डालोगे ना दही, तो फिर वो ग्रो करता है, क्योंकि वो उसके लिए सबसे आदर्श एनवायरनमेंट है ग्रो करने के लिए। ग्रो मतलब बढ़ने के लिए, उसमें और पैदा होने के लिए। अच्छा, यह वह केवल हल्का गुनगुना ही होना चाहिए दूध। अच्छा, ये तो मैडम ने समझा दिया भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, दूध से दही कैसे बनाया जाता है? तो ये पूरी की पूरी विधि यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर पिंकी बोलती है ना, ये फर्स्ट वाला, हल्के गर्म दूध में ये पूरा का पूरा हो जाएगा, दही तैयार हो जाती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। दूध से दही कैसे जमाया जाता है? दही बनाने के लिए कौन सी दो चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे कौन सी दो चीज़ों की आवश्यकता होती है? एक तो दूध की आवश्यकता होती है और एक दही की आवश्यकता होती है, दही और दूध। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हल्के गर्म दूध से लेकर यहाँ, ये तो हो गया इसमें पहले वाले का आंसर इसका, और ये सेकंड वाले का आंसर जो है वो दूध और दही, ठीक है। तो लिख लेना। अच्छा, अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो ये वाला
लैक्टोबैसिलस, ये लिख देना, सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। थर्ड वाला देखो, सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग लिखो। तो सूक्ष्म जीवों के अभी हमने उपयोग देखे थे, ये सारा है इन सबको बनाने में, और बाकी अगर ये भी कम पड़ जाए तो ये वाले भी लिख लेना, ठीक है। इन सबको बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। अच्छा, तो ये थर्ड वाला हो गया। अब फोर्थ देखो, आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीज़ें खाने से खुशी मिलती है। तो दूध से बनी कौन कौन सी चीज़ें, भाई मुझे तो मिठाई बहुत पसंद है दूध से बनी हुई, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कलाकंद मुझे बहुत पसंद है, और मुझे पनीर बहुत पसंद है, वो भी दूध से बनता है। मुझे दही भी बहुत पसंद है, मुझे मक्खन भी बहुत पसंद है। दूध से बनी हुई मुझे सारी चीज़ें पसंद है, बस दूध ही पसंद नहीं है मुझे। अच्छा, फिर आप भी लिख लेना अपना जो भी आपको पसंद हो। मुझे मैंगो शेक भी बहुत पसंद है, वो भी दूध से बनता है। अच्छा, आपको जो पसंद हो वो लिख देना, जो दूध से बनता हो। फिलहाल यही था आपकी वर्कशीट में आज के। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा सूक्ष्म जीवों के बारे में। थैंक यू।